नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसआर और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूं, शॉर्ट ट्रिक जो बड़ी इम्पोर्टेंट है और वो रिलेटेड है धातुओं की सक्रियता से। धातुओं की सक्रियता यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये ट्रिक इतनी बढ़िया है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चंस के जवाब दे देती है अकेली। इससे रिलेटेड कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के, और उनका आंसर आप आराम से दे सकते हो। लेकिन पहले आपको ये याद होना चाहिए। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि आयरन सल्फेट के विलयन में कॉपर की कील डाल दी जाए तो क्या होगा। तो आपको यहाँ सक्रियता ज्ञात होनी चाहिए इनकी, आयरन की और कॉपर की। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं यदि आपको सक्रियता मालूम नहीं है तो कैसे आंसर दोगे। सक्रियता मालूम होगी तो आप आराम से आंसर दे दोगे। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही सक्रियता क्रम कौन सा है। अब ये सक्रियता क्रम कौन सा है कैसे डिफाइन करोगे। यदि आपको मेटल्स की सक्रियता सीरीज या सक्रियता श्रेणी जो है वही पता नहीं है तो आप कैसे आंसर दोगे। यदि सक्रियता श्रेणी मालूम नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए ये है सक्रियता श्रेणी। इसमें सबसे ऊपर टॉप पे आपको पोटेशियम दिखाई दे रहा है, तो सबसे ज्यादा जो सक्रियता होती है वो होती है पोटेशियम की, और सबसे कम सक्रियता किसकी होती है, वो होती है Au यानी कि गोल्ड, सोना। इसकी सबसे कम सक्रियता होती है धातुओं में। आपको ध्यान रखनी है, ये धातुओं की सक्रियता है। यदि सब में धातु अधातु सब में लिया जाए तो सबसे कम सक्रियता हो जाती है किसकी, जो अक्रिय गैस हैं उनकी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, ये जो हाइड्रोजन है ये रेफरेंस के तौर पर लिया गया है कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रियता और हाइड्रोजन से कम सक्रियता। तो देखिए ना, याद कैसे रखेंगे, इसके लिए ट्रिक क्या है, वो है ये देखिए, ये जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ये ट्रिक है, ठीक है। काशीनाथ कैलकुलेशन मांगो, अलीजान फिर पबजी हारा, क्योंकि हाजी आगे आओ, हाजी आगे आओ करता रहता है। तो सेकंड लाइन आपको याद रखना जरूरी नहीं है, हाजी आगे आओ जो फर्स्ट लाइन है वहां तक याद रखने की जरूरत है। तो ट्रिक क्या है, काशीनाथ कैलकुलेशन मांगो, अलीजान फिर पबजी हारा, क्योंकि हाजी आगे आओ, हाजी आगे आओ करता रहता है। तो आजकल के बच्चे जो पबजी खेलते हैं यदि हार जाएं तो सपने में भी वो इस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं। तो जो काशीनाथ है उनका एक बेटा है, ऐसे मान लीजिए, कौन, अलीजान, ठीक है। तो काशीनाथ की जो पत्नी है वो काशीनाथ से कहती है अपने बेटे के लिए कि कैलकुलेशन मांगो टाइम की, क्योंकि उससे पता चलता है जो रात में बड़बड़ाता है उससे सपनों में। तो क्या कह रही है, काशीनाथ कैलकुलेशन मांगो, अलीजान फिर पबजी हारा, क्योंकि हाजी आगे आओ करता रहता है। तो देखिए कनेक्ट कैसे करोगे इसे। काशी, काशी का मतलब के यानी पोटेशियम, काशीनाथ, नाथ का मतलब है Na यानी सोडियम। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के Ca से बन जाता है Ca कैल्शियम। मांगो यानी कि Mg, Mg से मैग्नीशियम। अली यानी Al से एल्यूमिनियम। जान, जान से जिंक यानी कि Zn। फिर से बन जाएगा Fe यानी कि आयरन, ठीक है। Fe फिर से Fe आयरन। पबजी, पबजी का मतलब Pb, ठीक है। Pb का मतलब होता है लेड, लेड मतलब सीसा, ठीक है। हारा, हारा का मतलब हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। तो हारा मतलब यहाँ हाइड्रोजन, हारा का मतलब। क्योंकि, क्योंकि मतलब Cu, कॉपर, ठीक है। और हाजी, हाजी से Hg यानी कि मरकरी। आगे यानी कि Ag, Ag का मतलब सिल्वर होता है। आओ, आओ का मतलब Au, Au का मतलब गोल्ड, ठीक है। तो ये हुई
अच्छी आसान ट्रिक आपके लिए। गोल्ड का मतलब होता है सोना और सिल्वर का मतलब चांदी। ठीक है, ये कितनी आसान ट्रिक है आप देखिए। यहाँ से आप इस जो सेंटेंस है इससे इन मेटल्स को कनेक्ट कर सकते हो। और कितनी आसान ट्रिक है देखो। काशीनाथ कैलकुलेशन मांगो, अलीजान फिर पबजी हारा, क्योंकि हाजी आगे आओ, हाजी आगे आओ करता रहता है। लास्ट सेंटेंस आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा, तो पहला सेंटेंस जो है हाजी आगे आओ तक याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब कितना आसान लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। इस ट्रिक से आपको ये यदि याद हो जाती है सक्रियता श्रेणी, तो देखिए आपको राइट साइड में दिख रही है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही सक्रियता क्रम कौन सा है। तो सक्रियता क्रम कौन सा है, इसके लिए देखिए कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं वो लिख लीजिए। पोटेशियम, जिंक, लेड और गोल्ड। अब इनकी सक्रियता सीरीज देख लीजिए। पोटेशियम दे रखा है तो सबसे ऊपर है पोटेशियम। ठीक है, फिर जिंक दिया हुआ है तो जिंक की सक्रियता देखिए, ये है Zn यानी जिंक की सक्रियता यहाँ है। ये लेड की सक्रियता है और गोल्ड की सक्रियता जो सबसे नीचे नीचे है सीरीज में, ये देखिए आप। ठीक है, अब आप देखो पोटेशियम की सबसे ज्यादा सक्रियता है और गोल्ड की सबसे कम सक्रियता है। तो अब इनको सक्रियता सीरीज में व्यवस्थित कर दीजिए। सबसे ऊपर पोटेशियम आ जाएगा, उसके नीचे सक्रियता किसकी है, जिंक की, उसके नीचे सक्रियता किसकी है, लेड की, और सबसे नीचे जो सक्रियता है इनमें वो कौन सी हो गई, गोल्ड की। तो ये सीरीज हो गई आपकी पोटेशियम, जिंक, लेड और गोल्ड, इस टाइप से। अब ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है इससे जो मैच करता है। पहला ऑप्शन देखिए, पोटेशियम की सबसे कम दे रखी है तो यहीं गलत हो गया, और गोल्ड की सबसे ज्यादा दे रखी है तो ये गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए आप, जिंक की सबसे ज्यादा दी हुई है और गोल्ड की सबसे कम, लेकिन पोटेशियम बीच में दे रखा है तो ये गलत हो गई है। चौथा ऑप्शन देखिए आप, गोल्ड की सक्रियता सबसे ज्यादा दे रखी है तो यहाँ भी पहले ही ऑप्शन पे गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में है पोटेशियम उससे कम जिंक, उससे कम लेड, उससे कम गोल्ड। तो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, पोटेशियम फिर जिंक फिर लेड फिर गोल्ड, तो सबसे कम गोल्ड की सक्रियता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितनी आसान है ट्रिक। यदि आपको सीधा याद है ट्रिक सेंटेंस वाइज तो आप ट्रिक लिख लोगे सीरियल वाइज और क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाओगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट दिया हुआ है FeSO4 के विलियन, विलियन का मतलब क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, जलीय विलियन है आयरन सल्फेट का, के विलियन में कॉपर की कील डाल दी जाए तो क्या होगा, कॉपर Cu। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि फेरस सल्फेट का जो विलयन है उसमें कॉपर डाल दिया जाए तो क्या होगा, रिएक्शन में हमें क्या प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा। तो देखिए कॉपर की जो सक्रियता है वो यहाँ है और आयरन की सक्रियता ऊपर है, यानी कि आयरन ज्यादा सक्रिय है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। ठीक है, सक्रियता Fe की Cu से ज्यादा है, यानी कि आयरन की सक्रियता कॉपर से ज्यादा है। तो क्या होगा, आयरन को कॉपर नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि कॉपर की सक्रियता कम है, इसलिए कॉपर आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जिसकी सक्रियता कम होगी वो ज्यादा सक्रियता वाले को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए कितना आसान हो गया आंसर। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको सक्रियता सीरीज याद है, कॉपर की कम है सक्रियता, आयरन की ज्यादा है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब इसी की जगह ये कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि आयरन की कील डाली जाए तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, FeSO4 बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कॉपर को आयरन हटा देगा। क्यों, क्योंकि आयरन की सक्रियता जो है वो कॉपर से ज्यादा है। तो देखो है ना आसान। इस तरह के कई क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में उनका आंसर आप आराम से दे सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।